हिंदुस्तान का किसान ठंड में रोड पे बैठा है। 3 तारीख को मिलेंगे, 15 मिनट में मंत्री जी नहीं आ सकते कि इससे जनता ने तो बनाए हैं। एमएसपी किसान यही तो मांग रहा है। अगर तू 3 कानून लेके भी आवा है तो उसमें एक लाइन लिख दे कि एमएसपी गारंटी होगी, जो एमएसपी पर नहीं खरीदेगा उसको जेल होगी। बैठे किसानों से के बीच में पहुंच चुके हैं जो हरियाणा से आए हुए हैं। जिस हरियाणा में कहाँ से आए हुए हैं? सोनीपत से आया हूँ, रोहतक से आए हैं। अपने भाई पूरे हरियाणा का लाग रहे हैं। पूरे हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान भी पेट्रोलियम भर कर चाल पड़ा है। यह लड़ाई अकेले पंजाब या हरियाणा की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई है। ये मोदी जी ने जो खेल पहले छोटे व्यापारियों के साथ खेला, फिर बेरोजगारों के साथ खेला, फिर मजदूरों को ठोका, अब आखिरी बार जो मोदी जी ने करा है वो हिंदुस्तान के किसान पे करा है। और ये जो खेल है पूरा का पूरा अडानी और अंबानी के इशारे पे खेला जा रहा है। सिर्फ किसान ने इतना सा करा है जो वार मोदी जी ने हरियाणा या हिंदुस्तान के किसान पे करा, उसका झूठ इस किसान ने पूरी दुनिया के आगे रख दिया कि मोदी झूठ बोल रहा है। इन 3 कानून आता है, नुकसान ही होगा, किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। इसके अलावा एक भी अगर कोई फायदा किसान का होता हो तो मोदी जी के मंत्री आकर बता दें, एमएलए आकर बता दें। और सुन लो, ये सारे एमएलए मंत्री सुन लो, यो किसान है, यो किसी पार्टी का गुलाम को ना। अगर आज ये एमएलए एमपी इस्तीफा दे कार्ड नहीं आते तो अगली बार किसान के बेटे एमएलए एमपी बनेंगे। या तो तुम आज मान जाओगे, इस कानून ने बदल दोगे, ना तो यो किसान कुर्सियाँ बैठ के इस कानून ने बदल देगा। छोटू राम कहा करता कि दुश्मन ने पहचान लो, दुश्मन पहचान लिया किसाना ने। और दूसरी बात, हमने आज़ादी को ना देखी भाई, आज़ादी के भगत सिंह को ना देखे, पटेल को ना देखे। अगर किसी ने पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद देखने हैं तो कुंडली बॉर्डर पर, इस बहादुरगढ़ बॉर्डर पर आके देख लियो रहे। असलियत में भगत सिंह, चंद्रशेखर, पटेल आजाद आ रहे हैं। अपना आड़े सुभाष चंद्र बोस भी मिल लेगा। हमने तो हमारा तो गौरवशाली जीवन हो गया, नू बेरा पट गया। भगत सिंह और क्यों कर लड़े होंगे इन अंग्रेजों के खिलाफ। आज तानाशाह सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा, ये अंधाता रोड पे क्यों कर ठंड में सोए है, क्यों कर अपना गुजारा करे है। उसके बावजूद हमारा सीना चौड़ा हो गया, गौरव है। कल मैंने देखा गुरुजी का पर्व था, तो जो मोदी के गरीब है ना इंडस्ट्रियल एरिया के, वे भी आड़े खाना खाने लग रहे थे। यो अंधाता अपना पेट भी भरेगा और दूसरे का पेट भी भरेगा। सरकार को शर्म आनी चाहिए, बात करनी चाहिए इन किसानों तक। हमारे सरकार की तरफ से कंडीशनों के साथ पहल आई है कि 3 तारीख को मंत्री जी मिलेंगे। हिंदुस्तान का किसान ठंड में रोड पे बैठा है। 3 तारीख को मिलेंगे, 15 मिनट में मंत्री जी नहीं आ सकते कि इससे जनता ने तो बनाए हैं। किस बात का घमंड हो गया मोदी जी। इससे जनता ने, इन युवाओं ने, इन किसानों ने जय बोली थी, आज इनने की कांच काट दी। तो 3 तारीख को मिलेंगे, यही शर्त थी या कुछ और भी शर्तें थी? शर्त ये भी थी कि दिल्ली के ग्राउंड में आ जाओ, वहाँ आओगे तो मिल लेंगे, और नहीं तो हम नहीं मिल लेंगे। ये बात देखो, सरकार का के चेतावनी दे दी है किसान नेताओं ने, या तो आप सरकार सुन लो, नहीं तो हम संसद में भी घेरेंगे। ठीक है। आप जो 3 कानून बता रहे हैं जो किसान विरोधी हैं, आप उनकी डिटेल दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो किस प्रकार से किसान विरोधी। पहला कानून तो होया करता विशेष वस्तु अधिनियम, जिसके तहत जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी उन पे जमाखोरी पे पाबंदी थी, एक लिमिट थी। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, या और दालें होगी, कोई भी आदमी जमाखोरी नहीं कर सका था। ईब उस कानून में मोदी जी ने छूट दे दी। कितने बड़े गोदाम बनाओ अडानी जी, कितने बड़े गोदाम बनाओ अंबानी जी, कोई जमाखोरी की लिमिट को ना। एक बात बता दो, अगर जमाखोरी होगी तो किसान भी लुटेगा, अरे गरीब भी लुटेगा। जब फसल खरीदी जाएगी, जब तो सस्ती खरीदेंगे और जमाखोरी करेंगे, और जमाखोरी करके जब गरीब लेना होगा तो महंगी बेचेंगे। तो 80% पब्लिक आज न्यू मत सोचे, जो अपने घर बैठे उन पर असर नहीं होगा, वे भी लुटे जाएंगे, किसान भी लुटेगा, गरीब भी लुटा जाएगा। पहला कानून। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती 20 पेज का एक एग्रीमेंट आओगा, उस पर साइन करा लेंगी कंपनी, हम तेरे तक बीज देंगे, यो देंगे, इस भाव में लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपने दे दूं। पेप्सिको कंपनी ने पंजाब में खेती कराई थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। उसने क्या करा, 8 रुपये किलो आलू का एग्रीमेंट कर लिया। पहले साल आलू का रेट था कम, तो कंपनी ने भाग कर ले लिया, सारा आलू मारते दे दो। अगले साल आलू का रेट हो गया कम रेट होते
कंपनी बोली थारे तो आलू का साइज छोटा है, थारा तो आलू सफ़ेद है, इस तरह की बात करके कंपनी ने किसानों का एक भी आलू ना खरीदा। टोटल मिलाकर जो भी बिल आ रहे हैं वो कॉरपोरेट के फेवर में है। उसके बावजूद किसान कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता, वो भी खाली एसडीएम तक जा सकता है। अब एसडीएम बता दो नौकरशाही किसकी होगी, कॉरपोरेट की होगी या किसान की? तो इतना अन्याय क्यों कर रही है सरकार? तीसरा कानून है हमारी एपीएमसी। एपीएमसी किसान के सर पे एक छत होया करती, छत का मतलब है जिसी भी टूटी फूटी छत थी किसान अपनी सरकारी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच देता। यह बात अलग है किसान ना आज भी एमएसपी ना मिल रहा और कल भी ना मिल रहा। आज भी हिंदुस्तान का 20% किसान को एमएसपी मिल रहा है। अरे इतने किसान आ रहे हैं, बूझ लियो इन पे। कपास का एमएसपी है 5725 रुपये, अब कपास बेच का ये मेरे भाई 4500 रुपये बिकी है। तो ये लूट है किसान के साथ पर क्विंटल पे 1000 रुपये की। हिंदुस्तान की किसी में मंडी में चले जाओ, आप मेरे को ये बता दो कि चना एमएसपी पे बिकता हो, आपकी मक्की बिहार के अंदर चले जाओ 1800 कुछ रुपए का एमएसपी है, 800-900 रुपये आज बिकने लग रही है मक्का। तो हिंदुस्तान में एमएसपी तो दिया ही नहीं जाता, सभी सरकारें झूठ बोलती हैं। ये सरकार थोड़ा ज़्यादा झूठ बोल रही है और ये तो तानाशाही पे उतरे हुए हैं। एमएसपी किसान यही तो मांग रहा है। अगर तू 3 कानून लेकर भी आवा है तो उसमें एक लाइन लिख दे कि एमएसपी गारंटी होगी, जो एमएसपी पर नहीं खरीदेगा उसको जेल होगी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? तो किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहा सरकार से। सरकार को ये नहीं कह रहा कि तू मेरे को कुछ ज़्यादा दे दे, वो तो ये कह रहा है सरकार जो तूने एमएसपी दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम जो तूने प्राइस दिया है किसान को वो तो हमारे को गारंटी दे दे। किसान ये नहीं कह रहा कि तू मेरे को ज़्यादा दे दे कुछ। तो हमारे क्या बोलेंगे भाई? हमने न्यू कहा ये तीनों कानून उल्टे ले ले, जमींदारा का नहीं छोड़ दे। जमींदार हरे का पेट पड़ा है। कपास के बाबे कपास का भाई किते नमी का काट ले, किते क्या का काट ले कि मैं भी ना बिकता जमा लोटन लाग रहे हैं। पहले जीरी थी ने 17-18 से बेची थी और जमींदारा 3000 होली हमारी बेबे सरकार ने। ठीक है, जिम्मेदार सारे रोड़ा बारे हम भी अपने बड़का खातर अरे हाँ इसी तीनों कानून वापिस कर दे, ले बचू था पहले नहीं होने दे। 8 अधिकार जमींदार का संबंध हुआ करता और हम जमींदार फसल एक में बेचा है 6 महीने हम 8 लेकर खावा 8 दिन होगा था जमींदार मारा जाएगा। कितने काम चलावांगे रे? जिन्स हमारी एक में बिकली, बार रुपये चाहिए जमींदार ने भी, और एक में जिन्स में की पास हमने भी सारा चाहिए। आरती का सारा खत्म हो गया था, हमारे जावांगे। हमने दोनों चीज चाहिए भाई, जो किसान है किसान की मदद करनी चाहिए।